हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। लास्ट ईयर जब अवरोध आई थी तो किसी वजह से मैं उसका रिव्यू नहीं कर पाया था और फिर वो आई गई हो गई, क्योंकि बहुत से लोगों ने यूरी भी देख ली थी जिससे वो इंस्पायर्ड थी। इस बारी के जो डायरेक्टर हैं अवरोध के सीज़न 2 के, वो हैं राज आचार्य। इसमें डायरेक्शन की हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, एक्टिंग की बात करेंगे। इस बारी देश के लिए क्या जज्बा और क्या कुछ होता है जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं होता है, और कितने हद तक ये सच है, यही सब चीज़ें बातें करेंगे। मेरा 2 सेकंड का पॉज लेते हैं और ये सोचते हैं कि सीज़न 1 हमें क्यों पसंद आया था। क्योंकि जिस तरीके का गट्सी इंडिया दिखाया गया था यूरी सर्जिकल स्ट्राइक का, उसमें ये कहा गया था कि भैया अगर हमें धोखे से तुमने मारा है तो हम फुल प्लानिंग के साथ, फील्ड ट्रेनिंग के साथ, बोर्ड रूम की पूरी डिस्कशंस के साथ, पॉलिटिक्स के साथ और एक गट्सी प्राइम मिनिस्टर के सिग्नल के बाद हम ऐसे आएंगे कि आपकी चटनी तो बन जाएगी और पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज चला जाएगा, डोंट मेस अप विद दिस कंट्री, विच मेड अस वेरी वेरी प्राउड। इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स थे। अमित साथ थे, उसकी टीम को एग्जीक्यूट करना था, दर्शन कुमार भी थे। ये सब चीज़ें आपको देख के पसंद आया था। वो जो स्पिरिट है, something that makes you proud, something that involves that India can also plan better। ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि मैं सर देश के लिए लड़ जाऊंगा। मैं देश के लिए लड़ तो जाऊंगा, वो मेरी स्पिरिट है, वो मेरी सोल्जर वाली स्पिरिट है। बट एट द सेम टाइम हाउ डू आई प्लान? इंडिया इज नॉट जस्ट वन ऑफ दोज कंट्रीज नाउ हु विल हैव ग्रेट सोल्जर्स विद ग्रेट देशभक्ति का जज्बा, बट ऑल्सो नाउ thorough people who can plan, who has proper training, plus they are departments who are working tirelessly ताकि इंडिया के ऊपर कुछ भी खतरा आ रहा है उसको मॉनिटर करते रहे। वही सब आपको यहाँ पर सीज़न 2 में भी देखने को मिलता है, जिसके 9 एपिसोड्स हैं। 8 एपिसोड आ चुके हैं जो करीबन 35 से 40 मिनट के हैं, और जो लास्ट एपिसोड है वो आने वाला है। कब आने वाला है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी तो दिखाया नहीं है, और उसमें क्या दिखाएंगे ये भी मैं आज डिस्कस करूँगा। इसके अंदर जो अच्छी चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक तो प्लानिंग साइड होगी कि इस बारी हम किसको एड्रेस कर रहे हैं। हम इसको एड्रेस कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर बाहर का देश किस तरीके से अटैक कर रहा है, और यहाँ पर अटैक करने वाला देश फिर से पाकिस्तान है, और किस तरीके से जो हमला है वो एक टेररिस्ट अटैक भी है। दो चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं, और तीसरी चीज़ चल रही है एक हमारा जो यूनिट है वो इन सबको दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए टायरलेसली काम कर रहा है, जो हमारी आर्मी, इंटेलिजेंस ग्रुप, ये सब चीज़ें। तो जो दूसरा आपको एलिमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है इस सीरीज़ का, वो ये है कि जितने भी एक्टर्स इन्होंने लिए हैं वो बहुत ज़्यादा आपको बेहतरीन लगेंगे। चाहे अभिजीत चैटर्जी हों, जो मेन कैरेक्टर यहाँ पर प्रदीप भट्टाचार्य का प्ले कर रहे हैं, जो कि पूरी चीज़ प्लान करते हैं। बहुत ही स्मार्ट तरीके का इंसान दिखाया गया है, थॉरो है, देशभक्ति के जज्बे से भरा हुआ है। नीरज काबी का फिर से रोल यहाँ पर आ जाता है। मोहन आगाशे यहाँ पर आपको दिखेंगे मोदी बने हुए। संजय सूरी आपको दिखेंगे जो मेन प्लानर है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, एक सोफिस्टिकेटेड सा आदमी के रूप में यहाँ पर आपको दिखेगा, मज़ेदार लगेगा। राजेश खट्टर का रोल बड़ा अच्छा आपको लगेगा, घिन आएगी उस आदमी से, उसकी प्लानिंग के तरीके से, क्योंकि वो आर्मी जनरल है पाकिस्तान का। उसके अलावा अनंत महादेवन, वो रिपीट कैरेक्टर है नीरज काबी के साथ, जो कहीं ना कहीं एक एडवाइज़र है पीएम का, सोटू से, जो पहले भी आपने देखा था। फिर अहाना कुमरा, ये बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है। यहाँ पर इनका भी रोल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहरहाल मैं आपको थोड़ा स्टोरी का हिंट दे देता हूँ कि जो प्रदीप भट्टाचार्य यहाँ पर जो दिखाया गया कैरेक्टर, वो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी काम करता है, और साथ ही साथ में वो आर्मी ऑफिसर भी है। और कुछ एक अटैक होने के बाद कश्मीर में कुछ एक गतिविधि सी बनती है, जिसकी वजह से एक एंटी टेरर फंड टास्क फोर्स में एक अलर्टनेस आ जाती है, और प्रदीप को बोला जाता है कि अंडर कवर काम करो। और बाद में पता चलता है कि कुछ बहुत बड़ा कुछ धमाका होने वाला है जिसको रोकने का है, और साथ ही साथ में कुछ फेक करेंसी का भी मामला आता है, जिसके चलते आपको डीमोनेटाइजेशन का लिंकेज भी आ जाता है, और डीमोनेटाइजेशन के लिए क्या प्रिपरेशन होती है वो भी आ जाता है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि शायद ये एजेंडा ड्रिवन है, क्योंकि आप सब कुछ एक पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर के प्रो दिखाना चाहते हैं। ये सोच हो सकती है, बट जो दिखाया गया है वो दिखाया गया कि इंडिया की प्लानिंग कितनी सॉलिड है, और किस तरीके से पीएम जो डिसीजन है वो अपने एडवाइजरी बोर्ड्स से, जो शैलेश मालविया का रोल है जिन्होंने सीज़न 1 देखा हुआ है, या सतीश महादेवन है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, जितना वो लेके आते हैं मार्केट से, अपने फील्ड से,
वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी गट्सी यहाँ पर फिर उसके बाद दिखाया जाता है। तो पिछली बार विक्रम गोखले दिखे थे आपको प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर आपको मोहन अगासी दिखेंगे। थोड़ा सा अलग किया गया है। स्टोरी में आप फर्दर देखते हैं कि एक थोड़ा सा श्रूड इंसान है जिसका नाम है एहसान वजीरी, जो कि संजय सूरी हैं। वो कुछ एक बहुत बड़ी चीज़ प्लान कर रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। उसकी जो साथी है उसको इंडिया भेजा जाता है, प्रवीणा, जो काफ़ी कुछ एग्जीक्यूट यहाँ पर करने वाली है, इंक्लूडिंग मीटिंग लॉट ऑफ सेपरेटिस्ट ग्रुप फ्रॉम पंजाब टू द छत्तीसगढ़ एरिया। वो किन किन से लोगों से मिलती है। इट इज़ मच लाइक द रोल ऑफ समांथा, जो आपने फैमिली मैन 2 में भी देखा था कि एक गर्ल को कैसे यूज़ करते हैं। समांथा का जो रोल था वो था थोड़ा सा ज़्यादा क्रूड था, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप के जोन के अंदर जाता है। अब ये जो अटैक है उसको कैसे रोका जाता है, वो आपको एक टाइम बाउंड लूप में एक ईगरनेस क्रिएट करता है कि क्या हमारे जो इंटेलिजेंस ग्रुप हैं वो ये अटैक रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे, आरडीएस पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, जो करेंसी है उसका क्या डिसीजन होगा, कैसे हमारी प्रिपेयर्डनेस होगी। जो 6 दिसंबर वाला जो टाइम बॉम्ब है कि इस दिन कुछ बड़ा होने वाला है, वो आपकी थोड़ी सी दुख बना के रखता है। तो ये चीज़ इसके अंदर आपको सब कुछ अच्छे लगने वाली है। मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, लेकिन आपको ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना होगा। ये जो प्लानिंग है वही इसका क्रक्स है, जो मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं बताई है। जब आप देखोगे आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप लगातार एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड देखते रहो, जो कि एक अच्छी बात है। तो जो आपने सीज़न 1 के अंदर एक बेहतरीन प्लानिंग का नज़ारा देखा था एट वेरियस लेवल, फील्ड लेवल, जो वो एडिशनल जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी बहुत अलर्ट होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पर हो रही है, वो जो रोल है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। प्रदीप जो मेन इसके अंदर कैरेक्टर है, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट दिखाया गया है। तो कुल मिला के ये सीरीज़ काफ़ी इफेक्टिव है। इट मेक्स यू प्राउड दैट इंडिया इज़ नाउ गेड अप टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ, नॉट ओनली थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, थ्रू सोल्जर्स, ऑल्सो विथ थॉरो प्लानिंग। ये चीज़ें आपको देख के अच्छी लगती है। मैं ये बोलूँगा कि ये सीरीज़ में थोड़ा सा जो मुझे गड़बड़ लगी वो ये लगी कि ये थोड़ी सी लंबी है यार। ये बहुत सारे फिलर सीन्स हैं जो हटाए जा सकते थे। जो मैंने अभी तक इसके 8 एपिसोड देखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सेम बात को 5 एपिसोड में भी बोल सकते थे। ये थोड़ा सा धीरे चल रही है उस हिसाब से। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप कंप्लीटली एडिटिंग में काट सकते थे। बहुत सी बार ये होता है कि जो डायरेक्टर होता है और जो एडिटर होता है वो दोनों इंसान अलग अलग होते हैं। तो वो जो डायरेक्टर से इन्फ्लुएंस होके एडिटिंग होती है, ये वैसी लग रही थी। एडिटर का खुद का दिमाग थोड़ा कम लग रहा था। अगर एडिटिंग थोड़ी सी और शार्प हो जाए तो ये और ज़्यादा एक्साइटिंग और थ्रिलर ज़्यादा बन जाएगा। तो आपको वो जो इचीनेस फील होनी चाहिए कि यार इस टाइम से पहले ढूंढने का है, वो थोड़ा और ज़्यादा फील होगी। तो वो थोड़ी सी डाउन साइड है, बट डाउन साइड को आप इग्नोर करो। जब भी देश की बात आ जाती है तो क्या देश ने अचीव करा और कैसे अचीव करा अगेंस्ट कल्प्रेट, अगेंस्ट जो भी गंदे लोग हैं जो देश को गंदी नज़र से देखते हैं, उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या स्टेप्स लिए, ये बहुत ही आपको प्राउड फीलिंग कराता है। तो जब आप ये सीरीज़ देख लोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा कि यार हैं, अच्छे लोग हैं, और वो जो अच्छाई है वही पॉजिटिविटी के साथ ही आप ये सीरीज़ को ऑलमोस्ट एंड करते हो। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहे हो कि लास्ट एपिसोड आने वाला है। लास्ट एपिसोड में जो मेजर प्लानिंग होने वाली है कि ये जो लोग इंडिया के अंदर आ गए हैं इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, उनको कैसे पकड़ा जाएगा, और फाइनली जो कंक्लूजन होगा वो होगा करेंसी नोट्स के साथ। क्या कुछ होता है वो आप देखोगे, मैं भी देखूंगा इकट्ठे। फिर उसके बाद जो लास्ट एपिसोड जब आएगा उसका भी एक रिएक्शन आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हम जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू को अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।